प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता उसका 146 146 अध्याय और उसका 5 वचन निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, कई बार छोटी मोटी सहायता अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदार परिवार से हमको मिल जाती है, पर कई बार जब हम कठिन परिस्थिति से, गंभीर माहौल से, गंभीर दौर से अगर गुजरते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे फ़ोन कॉल का देखते ही इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है सड़क में कहीं मिल जाए, रास्तों में कहीं मिल जाए तो लोग मुंह फेर के भाग जाते हैं। किसी के घर सहायता के लिए जाएं तो एक बार तो ठीक, दो बार तो ठीक, बार बार कौन सहायता करे। ऐसे दौर में राजा दाऊद होकर गुजरा और राजा दाऊद ने एक शब्द कहा, याकूब का परमेश्वर। याकूब के बारे में आप जानते हैं, याकूब अपने घर से, अपने परिवार से अलग होकर दूर जा रहा है, मामा के यहाँ जाता है। आपको मालूम है उसके जीवन में भाई के लिए खतरा है, पिता के प्रति पिता की ओर से, भाई की ओर से खतरा है। और ऐसे दौर में वो अकेले बियाबान अंधेरे रास्तों से होकर गुजरता है। कोई भविष्य नहीं, सब अंधकार था। पर रात्रि के समय जब वो प्रार्थना के साथ सो रहा था तो ऐसा लिखा है, उस अंधेरे स्थान में, उस बियाबान में जब कोई नहीं था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसके लिए छुटकारे का प्रबंध किया, उससे बातें की। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आज जिस दौर में आप गुजर रहे हैं, एक ऐसा अंधेरा है, चारों तरफ रोशनी तो दिख रही है, सब कुछ बाहर से तो अच्छा है, पर अंदर अंधेरा है। मानो आप टूटे हुए हों और कोई सहायता नहीं कर पा रहे। शायद आप किसी से मदद मांग रहे हैं, कोई मदद करने की इच्छा भी न कर रहा हो, शायद सबने इनकार कर दिया और अब तो लगने लगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे दौर से याकूब गुजर रहा है। और ऐसे दौर में अगर परमेश्वर याकूब की सहायता कर सकता है तो निस्संदेह वो मेरी और आपकी भी सहायता कर सकता है। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। दाऊद के जीवन को देखिए, किस कदर वो टूटा है, किस कदर वो रोया है, और इसलिए अनुभव से कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। एक बीमारी का इलाज करते करते शायद आप थक गए हों, रिश्तों को जोड़ते जोड़ते आप थक गए हों। कई बार दुआ करते करते मन विचलित हो गया, प्रभु और कितना प्रार्थना, और कितनी प्रार्थना, कितना उपवास। दाऊद भी कहता है, उपवास कर करके मेरे शरीर की चर्बी सूख गए हैं। कई बार हमें लगता है कि प्रभु अब छुटकारा शायद नहीं होगा, कोई मदद नहीं होगी, पर यह परमेश्वर का वचन है जिसमें वो स्वयं कहता है कि याकूब का परमेश्वर जिसका सहायक है और जिसका भरोसा उस पर है, वो आशीषित होगा। तो प्रभु के लोगों, निराशा के दौर में, पीड़ा के दौर में, जब हम लोगों से ठोकर खाते हैं, मनुष्यों से अपमानित होते हैं, ऐसे दौर में दाऊद कहता है, अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। कई बार हम निराशा होकर, सब काम तो चलते रहता है, पर निराश हो जाने के बाद प्रार्थना बंद हो जाता है। निराश होने के बाद हम उपवास बंद कर देते हैं। निराशा के दौर में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं, जबकि वहीं से छुटकारा होगा, वहीं से, और इसी वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए परमेश्वर का जन होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आप परमेश्वर की निकटता में रहें और निराशा घेरे तो डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अंधियारे में कहता है उजियाला हो। और जब वो आप अंधेरे में रहेंगे तो वही प्रभु आपके लिए भी उजियाला को प्रकट करेगा, और ये अचानक होगा, अद्भुत रीति से, कल्पना से परे। और तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में कितना महान परमेश्वर जिसके मैं आराधना करता हूँ। तो प्रभु के लोगों, हर एक दुर्बलता में, हर एक निर्बलता में, हर एक कठिन दशा में प्रभु के निकटता में बने रहिए। क्या जाने कब वो कहे उजाला हो और उजाला हो जाए। वो 38 वर्ष का रोगी कब से पड़ा था, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ तक वो यीशु मसीह को रोते हुए कहता, प्रभु मेरे पास कोई नहीं, मेरी लाचारी को देखकर कोई भी नहीं जो वहाँ तक मुझे लेके जाए, कोई सहायता करने वाला नहीं। प्रभु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसने चंगा कर दिया। वो तो इस आशा में बैठा था कि कुंड में जाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा, छलांग लगाऊंगा, लेकिन उसे थोड़ी पता था कि प्रभु महान काम करेगा। तो जिस आशा, जिस उम्मीद में आप बैठे हैं, आपको नहीं पता प्रभु कैसे काम करेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आइए आज के इस दिन में हम प्रभु से कहें, खुदावन मैं अपनी सारी समस्याएं, सारी चिंताएं आपको देता हूँ, आपकी सहायता चाहता हूँ, आपकी मदद को चाहता हूँ। निसंदेह परमेश्वर का आत्मा सहायता करेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके प्रेम, दया, महान अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद।
प्रिय पिताजी, हर एक इस वचन को सुनने वाले पर तो अपनी दया को प्रकट कर। बीमारी, रोग, व्याधि, अंधकार की शक्ति, हर एक डिप्रेशन और तनाव प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो और आप अपनी महिमा प्रकट करें, इन्हें आशीषित करें और इनके जीवन के लिए महान सहायता को प्रकट कीजिए। पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है, आपने उत्तर को भेज दिया है। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।